मासोनिक लॉज पर जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मासोनिक लॉज में नवनिर्मित 3 मंजिला में करीब 400 फ्लैट को सील कर दिया गया है। वहीं मासोनिक लॉज में चल रहे अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और एमडीडीए के अधिकारियों के साथ मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर नगर पालिका द्वारा निर्मित करीब 40 फ्लैट को सील कर दिया गया है। वहीं अनाधिकृत रूप से फ्लैट में रह रहे लोगों को भी हटाया गया है। 40 फ्लैट के सामने पीली बिल्डिंग डिमरी निवास से सटाकर किया जा रहा अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन और एमडीडीए द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी मासोनिक लॉज पर पालिका द्वारा निर्माण किए गए 40 फ्लैट को प्रशासन और एमडीडीए द्वारा सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब निर्माण अवैध था तो पूर्व में ही कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि जनता के करोड़ों रुपए नगर पालिका परिषद द्वारा लगा दिए गए तब कार्यवाही की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मासोनिक लॉज के आसपास नगर पालिका की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है। ऐसे में एमडीडीए द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मसूरी नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह ने बताया कि मसूरी मासोनिक लॉज पर नगर पालिका द्वारा करीब 40 फ्लैट निर्मित किए गए थे, जिसके आवंटन पर उच्च न्यायालय अनाधिकृत रूप से फ्लैट पर कब्जा कर रहे थे, जिस पर एमडीएम मसूरी द्वारा संज्ञान लिया गया और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को तत्काल फ्लैट को सील करने के निर्देश दिए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए सभी फ्लैट को सील कर दिया गया है। वहीं अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को भी रुकवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि मासोनिक लॉज पर पिछले दिनों नगर पालिका मसूरी द्वारा अनाधिकृत रूप से 40 फ्लैट का निर्माण कराया गया था, जिस पर एमडीडीए द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही। वहीं एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए मासोनिक लॉज पर हुए निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में वाद नियोजित किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पालिका द्वारा निर्मित मासोनिक लॉज में 40 फ्लैट और 14 दुकानों के आवंटन पर रोक लगा दी थी, परंतु उसके बाद भी लोगों द्वारा 40 फ्लैट पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया, जिसकी शिकायत एसडीएम मसूरी को की गई थी, जिस पर एसडीएम मसूरी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी फ्लैट को सील करने के आदेश दिए गए थे। वहीं मासोनिक लॉज में अवैध रूप से पालिका द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों को भी रुकवाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका अनुपालन कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा 40 फ्लैट पर की गई सीलिंग की कार्रवाई से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, जिसमें ये एमडीडीए के बायलॉज के खिलाफ जो निर्माण हो रहा था इसमें जो है इसको सील की कार्रवाई की। कई लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जे भी किए जा रहे थे यहाँ पर, क्या उन सारे कब्जों को खाली कराया जा रहा है? नहीं, जो तो सारे कमरे हैं उनको जितने भी आदेश उसके 40 कमरों को जो है सील किया जाए। ये कहना चाहेंगे कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, डिमरी निवास का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी मसूरी को ये पता है कि 4.5 साल से ये काम चल रहा है। आज पूरा बस अड्डा पुनर्निर्मित हुआ, इतना सुंदर निर्मित हुआ, सारी दुकानें मिली, लोगों को रोजगार मिला, टैक्सी स्टैंड इतना सुंदर बना, सब कुछ व्यवस्थाएं हुई, नीचे भी आवासीय योजनाओं का काम चल रहा है। जब 4.5 साल से अगर इलीगल काम था तो चाहे एमडीडीए हो चाहे शासन प्रशासन हो, तब से ये लोग कहाँ थे जो ये 4.5 साल बाद आ जाएंगे? मेरा सवाल तो सिर्फ एक सरल सवाल है। और क्या मानते हैं कि एक कार्रवाई करना भी इसको कितना वो मान रहे हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, यह कार्रवाई अब वो पूरा पूर्ति की ओर है। काम रही कितना गया उस कमरों में, आप देख सकते हैं जाके, फिनिशिंग का काम चल रहा है। कहने का मतलब है अगर इलीगल था तो पहले काम कर। हाँ बिल्कुल, इलीगल था तो 4.5 साल से आप देख तो रहे थे, यानी कि आपका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज कैसे इसमें कार्रवाई, हम तो ये पूछना चाहेंगे, आज कैसे कार्रवाई 4.5 साल में? देखिए, ये जो प्रकरण था ये पहले से पीठासीन महोदय के अध्यक्ष इसमें सुनवाई चल रही थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत में भी ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की गई थी। आज सुनवाई के दौरान पीठासीन महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाए। उसी के अनुपालन में पूरी टीम आज पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है और कार्रवाई हमने की है। अभी जिस तल पर हम खड़े हैं इससे नीचे 3 तल थे जिनमें कार्य चल रहा था, वो समस्त तल में पूर्ण रूप से निर्माण सील कर दिया गया। तो ऐसे में अगर कोई सील खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी सील खोलता है, ये जिस बिल्डिंग में सील हुई है, जो उसका स्वामित्व है जिसके पास, सीलिंग ऑर्डर में भी और उसको सूचित भी किया जाता है कि अगर गलतीवश या किसी के और के द्वारा भी सील तोड़ी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल
एमवीडी कार्यालय में उपलब्ध कराए, जिससे कि पुनः वो सील कर दिया। ये कहना बिल्कुल ही गलत है। आपको पता है माननीय उच्च न्यायालय जब इस मामले का संज्ञान लिया है और लगातार प्राधिकरण की तरफ से भी कार्रवाई की गई, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्राधिकरण की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। समय समय पे इसको रुकवाने के लिए पुलिस को भी चिट्ठी दी गई है। समय समय पे जो भी कानूनन जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो समस्त कार्रवाई इसमें की गई।